नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए पूर्णिमा व्रत की कहानी लेकर आए हैं। तो बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। एक राजा था। वह सत्यवादी तथा अत्यंत बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन मंदिर जाता और ब्राह्मणों को धन देकर उन्हें संतुष्ट करता था। उसकी धर्मपत्नी शील, विनय एवं सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न तथा पतिपरायणा थी। राजा एक दिन अपनी धर्मपत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर पूर्णिमा का व्रत कर रहा था। उसी समय वहां व्यापार के लिए अनेक प्रकार की धनराशि से संपन्न एक साधु नाम का बनिया वहां आया। भद्रशिला नदी के तट पर नाव को स्थापित कर वह राजा के पास गया और राजा को व्रत करता देखकर विनम्रता के साथ पूछने लगा, राजन, आप यह क्या कर रहे हैं? कृपया बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ। राजा बोले, हे साधु, मैं पुत्र की प्राप्ति की कामना से अपने परिवारजनों के साथ अतुल तेज से संपन्न भगवान विष्णु का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। राजा की बात सुनकर साधु ने आदर पूर्वक कहा, राजन, इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार से बतलाइए। मुझे भी संतान नहीं है। आपके कथनानुसार मैं भी व्रत और पूजन करूँगा। ऐसा विचार कर वह व्यापार से निवृत्त हो गया और आनंद पूर्वक अपने घर आया। उसने अपनी पत्नी से संतान प्रदान करने वाले इस सत्य व्रत को सुनाया और कहा, जब हमारे संतान होगी तब मैं भी भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करूँगा। इस प्रकार से भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसकी पत्नी गर्भवती हुई। 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। वह कन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का नाम उन्होंने कलावती रखा। इसके बाद एक दिन साधु की पत्नी ने साधु से मीठी वाणी में कहा, स्वामी, आपने पहले संकल्प लिया था कि जब संतान होगी तब मैं सत्यनारायण का व्रत करूँगा, तो आपने यह व्रत क्यों नहीं किया? साधु बोला, प्रिय, जब कन्या का विवाह होगा तब मैं ये व्रत करूँगा। इस प्रकार से उसने अपनी पत्नी को भली भांति आश्वस्त कर दिया और वह स्वयं व्यापार करने के लिए नगर की ओर चला गया। अब साधु की बेटी घर में बढ़ने लगी। फिर उसे बढ़ता हुआ देखकर साधु ने अपने दूतों को उसके लिए एक योग्य वर की खोज करने के लिए भेजा। जब उसकी आज्ञा प्राप्त करके दूत वर खोजने निकले तब कांचन नामक नगर में गए। वहाँ से एक वणिक पुत्र को लेकर आए। साधु ने उस वणिक पुत्र को देखा तो वह बड़ा ही सुंदर और गुणवान दिखाई दिया। उसने अपने परिवारजनों के साथ में विधि विधान से वणिक पुत्र के हाथ में अपनी बेटी का हाथ दे दिया। साधु ने अपनी बेटी का कन्यादान तो कर दिया, परंतु दुर्भाग्यवश वह भगवान के इस उत्तम व्रत को भूल गया। पहले के संकल्प के अनुसार विवाह के समय में व्रत न करने के कारण भगवान उस पर रुष्ट हो गए। कुछ समय के बाद अपने व्यापार में कुशल वह साधु बनिया काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नसारपुर नामक सुंदर नगर में गया और अपने श्री संपन्न दामाद के साथ वहां व्यापार करने लगा। उसके बाद वे राजा चंद्रकेतु के रमणीय उस नगर में गए। उसी समय भगवान श्री सत्यनारायण ने उसे भ्रष्ट प्रतिज्ञा देखकर उसे दारुण, कठिन और महान दुख प्राप्त हो ऐसा श्राप दे दिया।
एक दिन एक चोर राजा चंद्रकेतु के धन को चुराकर वहीं आया जहां दोनों वणिक रहते रहे। वह अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देखकर भयभीत हुए और अपने चुराए हुए धन को उनके पास छोड़ करके छिप गए। इसके बाद राजा के दूत जब वहां आए तब उन्होंने देखा कि वहां पर साधु और वणिक है। वहां राजा के धन को देखकर वे दूत उन दोनों वणिक पुत्रों को बांध करके ले आए और राजा के सामने खुश होकर के बोले, राजन, हम दोनों चोर पकड़कर ले आए हैं। इन्हें देखकर आप आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से दोनों को दृढ़तापूर्वक बांधकर बिना विचार किए ही बड़े कारागार में डाल दिया गया। भगवान की माया से किसी ने उन दोनों की बात नहीं सुनी, इसलिए राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों का धन भी ले लिया। भगवान के श्राप से वणिक के घर में उसकी पत्नी बहुत दुखी हो गई थी, क्योंकि उनके घर का सारा सामान चोर चुरा कर ले गए थे। अब साधु की पत्नी शारीरिक और मानसिक रूप से बड़ी दुखी थी। भूख प्यास से अपनी बेटी के साथ इधर उधर भटक रही थी। एक दिन की बात है, भूख से पीड़ित उनकी बेटी एक ब्राह्मण के घर में गई। वहां जाकर उसने श्री सत्यनारायण के व्रत का पूजन देखा। वहां बैठ करके उसने कथा सुनी और वरदान मांगा। उसके बाद प्रसाद ग्रहण करके कुछ रात होने के बाद वह माँ के पास आई। माँ ने बड़े प्रेम से अपनी बेटी से पूछा, बेटी, रात में तू कहाँ गई थी? तेरे मन में क्या है? तब कलावती ने कहा, माँ, मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ को प्रदान करने वाले एक व्रत को देखा है। बेटी की बात सुनकर के उस साधु की पत्नी उस व्रत को समझ गई और व्रत करने के लिए प्रेरित हुई। उसने प्रसन्न मन के साथ में बंधु बांधवों के साथ में भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत और पूजन किया तथा भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, आप मेरे पति और जमाई के अपराध से क्षमा करें, उन्हें मेरे पास भेज दें। भगवान सत्यनारायण इससे बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने राजा के स्वप्न में आकर के कहा, हे राजन, तुम उन दोनों वणिकों को छोड़ दो। उनका जो धन लिया वह भी उन्हें वापस कर दो, क्योंकि उन्हें श्रापवश ये सारी कठिनाइयाँ भोगनी पड़ी है। उन्होंने चोरी नहीं की है। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हुए। सुबह के समय राजा ने अपने सैनिकों को बुलवाया और उन दोनों वणिकों को लाने के लिए कहा। सभा में सैनिक उन दोनों वणिकों को लेकर आए। राजा ने बड़े ही आदर पूर्वक कहा, आप दोनों को किसी कारणवश यह अत्यधिक दुख उठाना पड़ा है, परंतु अब कोई भय नहीं है, अब आप मुक्त हैं। ऐसा कहकर के राजा ने जो धन लिया था वह धन 2 गुना करके उन्हें लौटा दिया और कहा, साधो, अब तुम अपने घर जाओ। वे दोनों राजा को प्रणाम करके अपने घर की ओर चल दिए। साधु अपने दामाद के साथ अपने घर पहुंचा। वहां अपनी बेटी और पत्नी को सुखपूर्वक देखकर आनंदित हुआ। भगवान सत्यनारायण का प्रसाद प्राप्त किया। प्रसाद पाते ही उसे सब कुछ याद आ गया। फिर उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर भगवान सत्यनारायण की फिर से पूजा की और व्रत रखा। इस प्रकार से भगवान सत्यनारायण की कृपा से उनके घर में धन धान्य के भंडार भरे और दोनों सुखी हुए। बेटी को दामाद के साथ विदा किया।
बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।